pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का। एडमिशन हमने लास्ट वीडियो में डन कर लिया था। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। और नेक्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, जैसे एडमिशन में न्यू पार्टनर आएगा तो रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब अगर एडमिशन के टाइम पे एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे क्योंकि नए पार्टनर के आने से उनका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा था बेटा, कम हो रहा था, ऐसे ही जो रिटायरमेंट है उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट अब बढ़ जाएगा, एक पार्टनर चला जाएगा। वो एग्जांपल ले लेते हैं 60,000 वाला। अगर ए बी सी पार्टनर थे, उनको 20-20-20 मिल रहा था, सी चला गया और ए और बी रह गए तो उनको 30-30 मिलना शुरू हो जाएगा ना। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो हम रेशो निकालेंगे वो निकालेंगे गेनिंग रेशो। तो आज जो बस ये 10 मिनट का ही टॉपिक था तो मैंने सोचा ही करवा ही दूँ। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो तो है न्यू प्रॉफिट निकालना कि रिटायरमेंट के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रह जाते हैं उनकी न्यू रेशो कैसे निकालेंगे और गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे। गेनिंग तो आपको आती है, बस रिवाइज करनी है। और हाँ, ये जो है ना एडमिशन से इजी है। अगर आपका एडमिशन बहुत अच्छे से आता है ना, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा गुडविल में, बस ऐसा कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और डेथ में लोन अकाउंट बनेगा, ये वो तो वो चीज़ें आएंगी, लेकिन हाँ ये ईजी है, बेटर है अगर आपको एडमिशन आता है तो, ठीक है। तो इसको आज करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू रेशो। बेटा न्यू रेशो निकालते टाइम हमारे पास दो केसेस होते हैं। क्या कहता, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर की क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उनकी ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी, न्यू रेशो। फॉर एग्जाम्पल, अगर XYZ पार्टनर थे, रेशो थी 3:1, न्यू रेशो निकालो अगर X रिटायर हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर X रिटायर हो गया तो रेशो क्या रहेगी, 2:1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1। अगर Y रिटायर हो गया तो ये 2 गया बीच में से तो 3:1 रह गया तो 3:1 आ गया। अगर Z रिटायर हो गया बेटा तो 1 गया तो 3:2 रह गया। इजी, ये तो कुछ भी नहीं है, कहा था ना ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है, कई बार रिमेनिंग पार्टनर क्या है, परचेज करते हैं शेयर रिटायरिंग पार्टनर का किसी स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में। इस केसेस में जो फ्रैक्शन है वो परचेज बाय देम उनकी रेशो में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ABC पार्टनर है 5-4-3 है, B रिटायर हो गया और इन्होंने उसका शेयर इक्वली बांट लिया। तो B का शेयर कितना था पहले मुझे बताओ, 4/12, हाँ 4/12। 4/12 को इक्वली बांटा तो 4/12 का 1/2, 2/12 किसने ले लिया, A ने, और 4/12 का 1/2, 2/12 किसने ले लिया, C ने। तो A की रेशो ऑलरेडी क्या थी, 5/12, उसमें जो ये 2/12 लिया है प्लस करके 7/12 आ गया। C की क्या थी, C की रेशो थी हमारे पास 3/12, 3/12 में 2/12 प्लस किया तो ये आ गया 5/12। तो न्यू रेशो क्या आ गई इनकी, 7:5। क्या आ गई, 7:5। इजी, डन। देखो हो भी गया ये, इसमें कुछ भी नहीं है। और जबकि एडमिशन वाले में इतने सारे केसेस से वो कंफ्यूज भी होता है, इसमें बहुत इजी है, ठीक है। सो गेनिंग रेशो तो आपको आता ही है, बार बार करवाने वाली वैसे बात नहीं है, लेकिन सोचा रिवाइज हो जाएगा। चलो, सो गेनिंग रेशो क्या होगा बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैंने आपको याद करवाया था ना सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। सेक्रीफाइसिंग में मैंने आपको याद करवाया था वर्ड सोल्ड। सोल्ड में सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड पहले आता है तो गेनिंग में न्यू पहले आएगा। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू डाल लेना, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो विल बी द आंसर, है ना। तो गेनिंग रेशो कर लोगे, पढ़ लें इसको, थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या कहती है। कहते हैं इट इज़ कैलकुलेटेड जब पार्टनर रिटायर हो जाता है या डाई हो जाता है, ठीक है। तो पार्टनर जब रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं। ये रेशियो जिसमें रिमेनिंग पार्टनर शेयर, उसके जो पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज हो जाता है उसको हम कहते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली करो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको एग्जाम्पल करो, एक ट्रिक भी बताऊंगी, देखो इसमें आ जाएगी वो। शर्मा वर्मा नीतू पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशियो है वो है 1/4, 1/8, 10/16। तो पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो रेशियो आ गई 2:1:5, ठीक है। 4 to 10 आई होगी, कट करके 2:1:5 आ गई। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है अगर शर्मा रिटायर हो जाए। अगर शर्मा रिटायर हो गया, पहला रिटायर हो गया तो 1/5 विल बी द आंसर। वर्मा रिटायर हो गया तो 2/5 विल बी द 2:5 एंड नीतू रिटायर हो गई तो 2:1 आ गया। और यही इनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी बच्चे। अगर आपको ये, जैसे मैंने पिछली क्लास में करवाया था ना एडमिशन में कि ए बी पार्टनर थे, C 1/4 के लिए आया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो 1/4 लेगा किससे, तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही सेक्रीफाइसिंग। सेम ऐसे ही अगर आपको ये नहीं बताया गया कि जो रेशियो, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका कितना रेशियो कौन ले रहा है, तो ओल्ड रेशियो जो न्यू रेशियो आ रही है आपकी वही क्या हो जाएगी इनकी गेनिंग रेशियो। तो 1/5, 2/5, 2/1 ही क्या होगी इनकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी।
ठीक है। और अगर कहाँ हो कि उन्होंने लिया है, फिर देख लेते हैं। ABC न्यू पार्टनर्स हैं 3:8 1/2 1/8, तो इसको पहले ठीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद A रिटायर हो गया और उसने अपना 2/3 शेयर B की फेवर में कर दिया। A का शेयर कितना था, A शेयर जो है B की फेवर में अगर 2/3 है तो 1/3 C के पास गया, तो मतलब A का जो शेयर था उसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो A का शेयर था 3/8, 3/8 का 2/3, 2/8 B लेगा और 3/8 का 1/3, 1/8 क्या कौन लेगा, C लेगा। तो अगर इनको प्लस कर देती हूँ तो मेरी इनकी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 3:1। तो वही 2:1 ही इनकी क्या आ गई बेटा, गेनिंग रेशियो। या फिर आप ये भी निकाल सकते हो न्यू माइनस ओल्ड करके, न्यू माइनस ओल्ड करके भी आपका बहुत ईजीली ये हो जाएगा, राइट, इजी। देन चलो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। दोनों बहुत अच्छे से कर ली, दोनों निकालनी आती हैं, तो पढ़ लेते हैं। कहता वो पोर्शन प्रॉफिट और लॉसेस का जो सेक्रीफाइस करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए, तो सेक्रीफाइसिंग हो गया। वो पोर्शन जो एक्वायर करता है रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, ऑन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि पता लगे कि कितना सेक्रीफाइस किया एग्जिस्टिंग पार्टनर ने और कितना जो है गेन किया है रिमेनिंग पार्टनर्स ने। ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के टाइम पे कैलकुलेट होती है और रिटायरमेंट के टाइम पे कैलकुलेट होती है। इसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका इफेक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रिमेनिंग का प्रॉफिट है एग्जिस्टिंग का इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। इजी, ये सब आपको आता था, बस ये चैप्टर की स्टार्टिंग करवानी थी। फिर हम इस चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर रह जाएगा पार्टनरशिप का। चलो इसको करो, कंप्लीट कीजिए, पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,